देखिए जय हिंद क्लास। आज हम फिर आए हैं अपने इस नए वार्षिक पेपर में। यह वार्षिक पेपर है 8th क्लास का। यह 8th क्लास का है और यह हमारा हिंदी का है। ठीक है, तो देखिए आज हम इसके सल्यूशन जानेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्रत्यूष शब्द का अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो इसका आंसर है प्रातःकाल। क्या होगा? प्रातःकाल। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला है हमारा कि बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका है हरिशंकर परसाई। क्या? इसका हरिशंकर परसाई। ठीक है, अब देखिए दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लुटाने की बात की जा रही है। तो इसमें है भिखमंगों की दुनिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। एक देश से दूसरे देश की धरती को सुगंध देती है। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध देती है। इस वाक्य में देश शब्द क्या है? तो इसका आंसर आएगा संज्ञा, क्योंकि आपने संज्ञा पढ़ रखी है। संज्ञा क्या होता है कि वह किसी भी स्थान, नाम या वस्तु को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यह क्या है। यह स्थान का नाम है ना, देश। यह कोई एक देश है जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। यह कोई एक देश है। देश कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यह कोई एक देश है, यह एक नाम है। ठीक है, इसलिए हम इसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अब आप उसको ध्यान से देखना। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए 5वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दुनिया के तमाम बच्चों को सदियों से कथा का आखिरी हिस्सा कौन सुना रहा है। वाक्य में प्रयुक्त कथा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा कविता। क्या होगा? कविता। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्या है। हमारा अगला है कबीरदास जी ने संतों की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है। कबीरदास जी ने संतों की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है? तो इसका आंसर आएगा सच्चा ज्ञान। क्या? सच्चा ज्ञान। अब देखिए अगला क्या है। अगला है लेखक की अहमदनगर का किला पाठ के अंतर्गत कौन सी जल यात्रा थी। अब आपको यह याद करना पड़ेगा कि जो है अहमदनगर का किला, यह कौन सी बुक का है। यह है हमारी भारत की खोज। ठीक है, किसका है? भारत की खोज। और भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? भारत की खोज पुस्तक लिखी है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसमें क्या बोल रखा है कि उनकी वह कौन सी जेल यात्रा थी। जब वह अहमदनगर के किले में थे तो वह उनकी कौन सी जेल यात्रा थी। तो आपको लिखना है वह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। कौन सी? 9वीं। अब देखिए कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख नगर से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख नगर से मिले हैं? तो इसका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। वह क्या कहता है। बदलू कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर काम करता था। वह कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो नीम के पेड़ के नीचे। किसके? नीम के पेड़ के नीचे बैठता था और अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रात दिन शब्द का विग्रह करने पर कौन सा समास बनेगा। विग्रह करने पर यानी इसको अलग अलग करने पर जब इसको अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा? इसका रात दिन। इसका विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? रात और दिन। तो यह कौन सा है? द्वंद्व समास है। जिस भी वाक्य को विग्रह करने पर और आए तो वह होता है द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि किसे माना जाता है। संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि किसे माना जाता है? यह कौन है? ये कालिदास। किसको माना जाता है?
कालिदास को सबसे बड़ा संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि मानते हैं। अब देखिए, बाज की मूर्खता पर सांप मन ही मन हंस रहा था। इस वाक्य में मूर्खता शब्द का विलोम क्या होगा? इसका आंसर है क्या होगा? बुद्धिमता। क्या होगा? बुद्धिमता। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? पानी परात के हाथ छयो नहीं, नैन के जल से पंग धोए। अब इसमें क्या है? यह हमको एक पंक्ति दे रखी है, ठीक है, और फिर हमसे क्या पूछ रखा है? ऐसे हमने क्वेश्चन कर रखा है कि इस पंक्ति में डैश अलंकार है। इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, राजा मिलंद के नाम से डैश प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? राजा मिलंद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? इसका आंसर आएगा मिनांडर। कौन? मिनांडर प्रसिद्ध हुआ था। अब देखिए, भारत तन और मन दोनों से बहुत डैश था। बीमार था या सफल था? यानी वह सफल था, ठीक है। अब देखिए, पंडुकोट्टई भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, तो इसका आंसर है सत्य। वह सबसे गरीब जिलों में से है। क्या? पुडुकोट्टई, ठीक है, भारत के सबसे गरीब जिलों में से पुडुकोट्टई है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भिनसार होते ही गौरैया और गौरा खेतों से दाना चुगने चले गए। इसका आंसर आएगा सत्य। हाँ, वह दाना चुगने चले गए थे। अब देखिए, सावक फिल्म आलम आरा 1929 में प्रदर्शित हुई। इसका आंसर है गलत, क्योंकि 1929 में क्या हुआ था? 1929 में तो जो इस फिल्म को बनाने वाले थे, वह तो 1929 में फिल्म को देख कर आए थे। कौन सी फिल्म को देख कर आए थे? सोबोट फिल्म को देख कर आए थे। उन्होंने इसी फिल्म को देखकर भारत में भी एक सावक फिल्म बनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, गंतव्य से कोई 15 किलोमीटर पहले ही बस ने एक निर्जन स्थान पर जवाब दे दिया। यह सत्य है या असत्य है? यह सत्य है, क्योंकि जब आपने पाठ 3 पढ़ा था बस की यात्रा, तो उसमें लिखा था कि करीब 15-20 किलोमीटर पहले बस एक निर्जन स्थान पर जवाब दे गई, तो यह सत्य है, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी मूलतः धर्मपरायण व्यक्ति थे। इसका आंसर है सत्य। हाँ, वह एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। अब देखिए हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? यह हमसे क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब मांग रहा है, क्योंकि उसको जवाब पता ही नहीं है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा करते थे? तो इसका आंसर आएगा, लेखक बदलू को काका इसलिए कहते थे क्योंकि वे मामा के गांव में जहां खेलते थे, वहां के बच्चे बदलू को काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उनको काका कहकर बुलाने लगे, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या है? यह पंक्ति हमको दे रखी है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसमें क्या बोल रखा है कि हमको यह क्या दे रखा है? हमको यह एक पंक्ति दे रखी है और बोल रहे कि इसका आशय स्पष्ट करो, यानी इसका मतलब बताओ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि इस पंक्ति का आशय है कि भगवान के डाकिया, यानी भगवान के डाकिया कौन है? भगवान के डाकिया है पक्षी द्वारा लाई गई चिट्ठी पेड़ पौधे पानी और पहाड़ या प्रकृति ही पढ़ पाती है, उसे मनुष्य नहीं पढ़ पाता। इसलिए इसमें बोल रखा है कि चिट्ठी भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठी पेड़ पौधे ही बाँचते मतलब पढ़ पाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या है? बिलवासी जी ने पैसों का प्रबंध कहाँ से किया? बिलवासी जी ने पैसों का प्रबंध कहाँ से किया? तो देखिए इसका आंसर है, बिलवासी जी ने पैसों का प्रबंध, रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की तिजोरी में से किया था। अपने पाठ के लास्ट में पढ़ा था, जो बिलवासी जी थे वह रात में सो नहीं पा रहे थे और फिर वह चुपके से जाकर उन्होंने अपनी पत्नी की तिजोरी में पैसे डाल दिए, जब उनको पैसे मिल गए थे तब, ठीक है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि
बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? इसका आंसर है गौरैया पहले दुनिया के पास गई, फिर बुनकर के पास गई और फिर दर्जी के पास गई और फिर गई थी राजा के पास को चढ़ाने के लिए। देख मेरी तुझसे अच्छी टोपी है। ठीक है, अब देखिए क्या है, उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ये तो मुझे भी नहीं आता, पता है। देखो क्या है, इसका आंसर है उपनिषदों का मतलब है ज्ञान पाने के लिए गुरु के समीप बैठना। इसका संबंध वेदों और पुराणों से है, वेदों पुराणों साहित्य से इसका संबंध है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा, क्या बौद्ध धर्म की शिक्षा या संदेश क्या क्या है? इनके बौद्ध धर्म की शिक्षा और संदेश हैं कि हमें जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें अंधविश्वास पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सत्य पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको और कोई भी शिक्षा आती है तो आप वह भी लिख सकते हो, बस वैसे मुझे तो इतनी पता था। अब देखिए अगला क्या है, अगला है पत्र जैसा, देखिए पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं, फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते? इसमें क्या वो रखा है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते? इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकते क्योंकि फोन से बातें करते समय बात साथ साथ खत्म हो जाती है और एसएमएस भी संभाल कर नहीं रख सकते, वह बस 1-2 दिन तक संभाल कर रख सकते हैं और फिर अपने आप कहेगा फ़ोन कि भैया आपकी स्टोरेज भर चुकी है, कृपया उसको काट दें, पर हमको उसको काटना पड़ता है। और पत्र जब तक हम चाहें तब तक संभाल कर रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो फ़ोन या एसएमएस है वह पत्रों जितना हमें संतोष नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के माध्यम से बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? इसका आंसर है बच्चों के कारण पानी वाले बर्तन टूट गए, उन्होंने भैंस खोल दी जिससे भैंस इधर उधर भागने लगी और घर में गोबर कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है तो ही पूत अनोखो जायो, तो ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन सा भाव मुखरित हो रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, इसमें ग्वालन कहती हैं कि तुम्हारा लाल ही अलग नहीं है, तुम्हारा पुत्र ही अलग नहीं जाया, क्योंकि जो तुम्हारा पुत्र है वह दोपहर को हमारे घर में आता है और हमारे घर का मक्खन चोरी कर कर खा जाता है। इसलिए ग्वालन कह रही हैं कि तुम्हारा पुत्र ही अलग नहीं जाया, तुम्हारा ही पुत्र अनोखा नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? तो इसका आंसर है क्योंकि बाज ने मरते दम तक अपने आवास की बुराई नहीं की। आवास का मतलब होता है जहाँ पर वह रहता है। ठीक है, जो सांप था उसने पूछा था क्या आसमान सबसे अच्छा है? बाज बोला हाँ सबसे अच्छा है। जो सांप था उसने कहा कि अच्छा ऐसा क्या है, मैं तो उसमें उड़ नहीं सकता, तो वो अच्छा कहाँ से हो गया? तो बाज बोला कि वह सबसे अच्छा है, भले ही चाहे मैं अब ना उड़ पा रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने उसका बहुत आनंद लिया है, इसलिए लहरों ने उसके लिए गीत गाया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर का व्यक्तित्व कैसा था? अकबर का व्यक्तित्व कैसा था? हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा आंसर क्या है? सॉरी, क्वेश्चन तो हमने पढ़ दिया अभी भी। अब देखिए हमारा आंसर है कि अकबर बहादुर, साहसी वीर और योग्य सेना नायक व कुशल प्रशासक थे। अकबर क्या थे? अकबर बहादुर थे, साहसी थे, वीर थे, योग्य सेना नायक थे, व कुशल प्रशासक थे। उनका मानना था अगर हम अपनी प्रजा के लिए अच्छे काम करेंगे, अपनी प्रजा को सही संभाल कर रखेंगे, तो ही हमारे राज्य का लाभ होगा, तो ही हमारे राज्य के पास शक्ति होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारक के कौन कौन से कार्य किए? राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के कौन कौन से कार्य किए?
अब देखिए इसका आंसर है, उन्होंने छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाइयों के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है, आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब देखिए अगला क्या है। अगला है 33वां क्वेश्चन। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बताइए कि लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी। अगर आपको यह आता है तो आप यह भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको यह आता है तो आप यह भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैंने दूसरा लिखा है। देखिए मैंने क्या लिखा है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो इसका आंसर है, उनके जीवन में बदलाव आए, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, लाखों करोड़ों बदलाव आए, लेकिन हमको बस थोड़े बहुत लिखने हैं। जैसे उनको अब सामान बेचने के लिए पैदल नहीं जाना पड़ेगा, वे अब अपना काम जल्दी समाप्त कर लेंगे, यानी अब उनका काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, जिससे वे खाली समय में आराम कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यह हमारा गद्यांश है, इसको पढ़ के हमें ये उत्तर देने हैं। ठीक है, हमारा गद्यांश है, यह क्या है, थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूँ। देखिए क्या है, पहले हम उसको गद्यांश को पढ़ते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इसका तो पता नहीं, कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष जिसमें नहीं होते, यही कारण है, दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी है अधिक, लेकिन इसी कारण हर आदमी दोषी दिख रहा है, अधिक दोषी दिख रहा है। गुण कम बल्कि दिख ही नहीं रहा, मुझसे कहा था, इसका तो पता नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। भैया मुझे भी ऐसे लगा था कि चिंता का विषय है, इसलिए मैंने आपके सामने इसको रखा। अब देखिए यह हमको आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर बोल दिया कि इसका आंसर हमें बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेखक के अनुसार सबसे सुखी कौन है, यानी मेरे अनुसार, क्योंकि ये मैंने इसमें क्या है लेखक, लेकिन मैंने कहा है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार सबसे सुखी कौन है, क्योंकि ये मुझसे कहा गया था। अब देखिए लेखक के अनुसार सबसे सुखी कौन है, जो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो आराम से बैठा रहता है, आज के ज़माने में लोग क्या कहते हैं, वह आराम से बैठा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, उसके पास तो एक पैसा भी नहीं है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, उसको मिलता हो या नहीं मिलता हो। ठीक है, आज के लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन और कोई थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है ना, उससे थोड़ा बहुत भी रुपया मिल रहा है, तो ऐसे कहते हैं उसको तो बताओ 3,000 रुपये मिल रहे हैं, मुझे एक भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए उसके अंदर दोष ढूंढते हैं कि उसके अंदर दोष कितने हैं। लेकिन जो काम नहीं करता ना, उसके अंदर चाहे दोष होंगे ना, फिर भी कहेंगे उसके अंदर दोष नहीं है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार सबसे सुखी कौन है, वे जो कुछ नहीं करता, जो आराम से लेटा रहता है। ठीक है, और फिर बोल रखा है कि लोग किससे दोष खोजने लगते हैं, लोग किस में दोष खोजने लगते हैं, वे जो कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी काम करने वाले हैं, उसमें मनुष्य क्या करता है, दोष खोजने लगता है। अब देखिए आज की परिस्थिति में चिंता का विषय क्या है, इसका आंसर है, आज की परिस्थिति में चिंता का विषय है लोग मनुष्य के गुण कम दोष अधिक देखते हैं, लोग मनुष्य के गुण कम और दोष अधिक देखते हैं। अब देखिए निश्चित शब्द का विलोम क्या होगा, अनिश्चित होगा, अनिश्चित, जमा में निश्चित। ठीक है, अब देखिए आदमी शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो भैया मैंने तो इसी से रिलेटेड बनाया था, मुझसे कहा था ना कि एक बड़े आदमी ने कहा था कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने भी थोड़ा इस पर विचार किया, फिर बनाया। आज का आदमी काम नहीं करता, काम चोर बन चुका है। तो जय हिंद क्लास, आज आपने इस पाठ के बारे में इस पेपर के बारे में जाना। यह हमारा पेपर था 8वीं क्लास का हिंदी का वार्षिक पेपर, मार्च का 2022 का। ठीक है, तो जय हिंद, फिर मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।